Tara Mangwani, AIR 41. So, welcome to Edno Podcast, the rankers of Ednovate Tara. And it's a great, great achievement. Congratulations from the entire team of Ednovate for securing AIR 41. So, just tell me, Tara, how Thank is the you. Josh? How is the feeling? What it is in your mind? Tell me. Thank you so much, ma'am. It feels great. When the result came and I was seeing the marks, okay, it was 456. Then I just checked the merit list and it was like rank 41. Okay. थोड़ा टाइम लगा उसको डाइजेस्ट करने के अंदर कि ओके आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक बट इट वाज अ ग्रेट फील उसके बाद सबके कॉल आए मैंने मतलब मैं होता नहीं है जनरली ऐसे कि मैं रिजल्ट भेजती हूँ बट आई वाज सो एक्साइटेड आई सेंट रिजल्ट टू मेनी पीपल खुद से आगे से No, 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 so it was a absolutely. great experience. It's a great achievement and you should be sharing that, Tara. But tell me one thing, ये result तुमने सबसे पहले किसके साथ देखा या किसको बताया? Whom do you think? Because lot of times हमको लगता है this is my lucky mascot या मैं इतने बजे देखूंगी रिजल्ट का अनाउंसमेंट तो पता चल गया था कि सब कर Hmm. आके 12 बजे देखूंगी 11 बजे देखूंगी रिजल्ट आया तभी देखा so what it is like just share that experience of yours. एक्चुअली दिस इज इंटरेस्टिंग मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे तो मासी वगैरह सब साथ में ही बैठे थे तो टाइम तो शायद पहले 11:30 का था लेकिन ऑलमोस्ट वो आ गया था 10:45 तक रिजल्ट आ गया था मतलब इट वाज लाइक आई वाज सर्चिंग द मैं रोल नंबर भूल गई थी खुद का तो मैं अपना रोल नंबर और वो सीआर वगैरह लिख रही थी उतने में स्क्रीन पॉपअप और मेरे फ्रेंड का मैसेज आता है कि रिजल्ट हैज केम आउट तो मैंने जल्दी जल्दी किया लॉगिन और फिर वो चेक करा तो मतलब सारे बैठे ही थे मेरी मासीज और मेरी मम्मी सब लोग बैठे थे उधर तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सब लोग बहुत खुश हुए उस टाइम पे एंड इवन आई स्टार्टेड क्राइंग तो मेरी मम्मी चिल्ला रही थी कि व्हाई आर यू क्राइंग मैंने बोला मुझे आ रहा है मैं क्या करूं No, you get little overwhelmed. So आपने रैंक वाला कॉलम पहले देखा कि पास वाला और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पहले देखा? नहीं एक्चुअली आई विजिटेड द रिजल्ट फर्स्ट जिसके अंदर मार्क्स होते हैं 456 उसके बाद क्योंकि मुझे डायरेक्टली लिस्ट निकालते उस पे हाँ मैंने तो जैसे ही वो जो वेबसाइट मेरे फ्रेंड ने भेजी थी तो मैंने उस पे लॉगिन करा तो वो रिजल्ट ही आया था लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरिट लिस्ट देख लेती हूँ 456 तो मतलब ठीक है शायद आ सकती है रैंक इसलिए फिर मैंने बाद में रैंक लिस्ट देखा था Okay, very nice. So it's a big, big thing because this will open up doors for you to the world where you really wanted to be in and also to make parents proud. So I think that's really, really important. So coming on to the next question, Tara, what motivated you to choose the path of pursuing chartered accountancy as a course, or you just thought कि कुछ नहीं करना है तो कर लेते हैं चलो ये? नहीं नहीं मैम एक्चुअली 11th के अंदर आई परस्यूड कॉमर्स तो 11 12th के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स थे तो उसके बाद व्हेन आई वाज फाइंडिंग द ऑप्शंस दैट 12th के बाद अपन क्या कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर तो वही सारे ऑप्शंस थे तो मैं मेरी भी इच्छा थी और मेरी मम्मी की भी इच्छा थी कि मैं सीए बनूं तो इसलिए देन आई परस्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो मम्मी शुरू में चाहते फाउंडेशन में तो नहीं लगा था मतलब फाउंडेशन में तो ऐसा था कि चलो ठीक है ये तो शुरू शुरू में तो फाउंडेशन आपको इजी लगती है हमारा ओल्ड स्कीम था तो उसके अंदर तो जैसे बीजी वगैरह भी था तो इट वाज ठीक है डिसेंट है पर इंटर में आने के बाद थोड़ा डिफिकल्टी लेवल लगा कि हाँ इट इज नॉट दैट मच इजी जितना फाउंडेशन में लग रहा था tell me what was your schedule, what was your studying methodology. The listeners, the students wants to know जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं या दूसरे बच्चे भी, because this podcast will have wider reach. So they just wanted to हम्म understand कि आप क्या शेड्यूल फॉलो करते थे, आपका क्या मेथडोलॉजी था पढ़ने के लिए, एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द स्टडी लीव आप क्या फॉलो कर रहे थे. सो जस्ट all those things, if you could just throw some light on that. Okay, talking about the study schedule, so it is quite monotonous that you have to attend 8 hours class. Our class used to schedule on Sundays also, तो छुट्टी तो नहीं होता था हमारा. बाकी मेरे घर पे क्या सीए इंटर के जर्नी के अंदर मेरे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैं घर पे जाना प्रेफर नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता था कि इफ आई एम अटेंडिंग 8 hours क्लास एंड देन आई विल गो होम इट विल वेस्ट 2 to 3 hours जो मैं उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो मैं इंस्टीट्यूट पे बैठकर ही 2 3 घंटे और वहां पे बैठती थी and I used to make sure that if homework मिल रहा है तो I'm completing major और 75% और 80% of my homework at the institute itself वो थोड़ा आपको बैठने में लगता है कि अभी मैंने 8 घंटा पढ़ लिया है आई शुड टेक रेस्ट पर एक बार आपको वो हैबिट डेवलप हो जाता है देन आपको सही लगता है कि हाँ चलो ठीक है मुझे पता है मुझे 75 to 80% कोर्स कंप्लीट करके जाना है एंड वाइल टॉकिंग अबाउट जब हमारा कोर्स कंप्लीशन हो गया था एंड वी वर डूइंग सेल्फ स्टडी
आई यूज टू डू वन थिंग दैट मैं नोट करती थी कि हर चैप्टर के अंदर मुझे कितना टाइम लग रहा है. इफ अ चैप्टर इन अकाउंट्स इज टेकिंग 6 hours फॉर द फर्स्ट टाइम, देन नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट इट विल टेक लेस टाइम. तो ऐसा कर मुझे याद है मैंने बैंक ऑडिट का पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करा था. तो पहले तो मुझे बहुत टाइम लगा था उसके अंदर, मतलब 4 से 5 घंटे लगे थे. बट देन आई रिड्यूस्ड इट टू 45 minutes टू. एंड लास्ट डे पे तो मैंने शायद 30 to 25 minutes में ही उसको करा था. तो मतलब हर टाइम मैं रिकॉर्ड करती थी टाइमिंग की कितना आपको लग रहा है, क्योंकि सेकंड टाइम रिवीजन करे तो यू वुड आल्सो एक्सपेक्ट कि आपको कम टाइम लगना चाहिए ऐसा. और जो ऑडिट वगैरह थी वो मैंने खुद के नोट्स से कराई थी. जैसे लॉ के मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और ऑडिट के भी मैंने खुद के नोट्स बनाए थे. बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स ऐसे है कि वो आप जब तक खुद लिखते नहीं हो तो वो आपको बैठता नहीं है दिमाग में. यू हैव टू रिवाइज इट ट्वाइस थ्राइस और सो मेनी टाइम्स. तो वो खुद का हाथ का लिखा हुआ होता है तो वो बहुत बेनिफिट करता है आपको लास्ट के 1.5 दिन में भी. Absolutely, Tara, and I think what you're making is making a lot of sense. तो जब मैं पढ़ाई करती थी, I'm also kind of reliving my life. तो जैसे आपने जो बोला ना तरीका, मैं भी वही करती थी कि पहले रिवीजन में 6 घंटा लग रहा है, तो इट इज इम्प्लाइड कि जब मैं सेकंड बार रिवीजन करूंगी तो उसमें कम लगना ही चाहिए. अदरवाइज मुझे कुछ याद ही नहीं हम्म. अगर कम नहीं लग रहा है तो, मतलब आई हैव नॉट डन माय फर्स्ट स्टडी वेल. So the first study should always be thorough. The second revision will take always lesser time, and the third revision would be like much lesser than you expect. वो मच 6 घंटा नहीं, वो एकदम मिनट्स में हो जाता है. एंड द डे बिफोर द एग्जाम, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर के एग्जाम हॉल के बाहर हम लोग ऐसा 2-2 मिनट में भी यूज टू लाइक हाँ याद है याद है याद है करके. सो आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ रिविजन. आई थिंक पीपल थिंक दैट कि नहीं क्लासरूम में जाके अपने पढ़ लिया होमवर्क कर लिया, but I think at the same time you also need to revise frequently. So what I'm getting from you is, what I really liked about is that you were very particular in terms of कि मेरे को टाइमिंग भी कितना लग रहा है वो भी आप नोट डाउन करते थे, which in a way is important हम्म. because that help you to plan your number of hours also accordingly. That's micro managing your hours, and this is what we call as time management. Kudos to you, Tara. Extremely happy that you were doing this. But tell me, Tara, I think पढ़ाई एक बात होती है, बट लॉट ऑफ टाइम्स इट ऑल्सो व्हाट यू डू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन द पेपर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. तो व्हाट स्टोरीज डू यू हैव व्हेन यू वर राइटिंग द पेपर्स? कुछ पेपर क्या छूट गया, या कुछ कंप्लीट हो गया, या डर लग रहा था? कभी कभी होता है पेपर में कुछ आता नहीं है. सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू वर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर योर सीए इंटर एग्जाम? एक्चुअली मैम दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब पेपर वन था तो वो सबको नर्वसनेस होता है बिकॉज सीए इंटरमीडिएट का पहला पेपर तो रहता ही है थोड़ा. अब उसके लिए आपने कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम दिया होता है, 3 दिन पहले से तो आप अकाउंट्स करना चालू कर ही देते हो ऐसा. तो था कि कैसे करना है अटेम्प्ट. पर मैंने क्या किया, मतलब मेरा हमेशा से ये रहता है कि अटेम्प्ट सीक्वेंस वाइज, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज आपको भी कन्वीनियंट होता है अटेम्प्ट करने के लिए, सामने वाले चेकर को भी जो है वो कन्वीनियंट लगता है, ऐसा मुझे लगता था. पर वो क्वेश्चन वन के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो देते ही है. तो I was not prepared in paper one that whether I have to attempt the MCQs first or I have to do the paper first. तो मैंने आसपास वालों को देखा सब एमसीक्यू कर रहे थे तो मैंने भी एमसीक्यू कर लिया एंड इट वाज द फर्स्ट पेपर. सो मेरा एमसीक्यू के अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था उसके अंदर. उसके बाद मेरे से ये गलती हुई कि वो आपको चॉइस करनी पड़ती है. तो फर्स्ट पेपर के अंदर बस आप बोलते हो कि हाँ पेपर अच्छा जाना चाहिए, मतलब आप स्ट्रैटेजिकली नहीं, मैं स्ट्रैटेजिकली नहीं सोच पाई थी कि मुझे वो 15 मिनट में पहले क्वेश्चन डिसाइड कर लेना चाहिए था या क्या. मेरे को जब पेपर मैंने पढ़ा तो आप थरो रीडिंग तो करते नहीं हो, ऊपर ऊपर से देखते हो कि आपको आ जाएगा या नहीं. तो उसमें इंटरनल रिक्वेस्ट का एक क्वेश्चन था तो मुझे ऐसे पॉइंट्स पढ़कर लगा कि या आई कैन अटेम्प्ट इट, आई कैन डू इट. बट क्वेश्चन नंबर उसका पॉइंट नंबर 5 था उसके ना आई गॉट स्टक, मुझे कुछ कंफ्यूजन था उसके अंदर. अब उसके बाद टाइम भी नहीं बचा था लास्ट के अंदर. सो that was a hectic paper for me, but from the next paper, that is paper number 2, law paper, I was prepared that I have to do the um, रीडिंग फर्स्ट एंड आई हैव टू एनालाइज कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है. और एमसीक्यू को भी मैं 4 बजे के आसपास आई यूज टू अटेंड एमसीक्यू, ताकि मेरा जो पासिंग है वो तो सिक्योर हो गया. उसके बाद आई एम मूविंग टू एमसीक्यूज और उसके बाद वापस थ्योरी पेपर करती थी. तो मतलब फर्स्ट पेपर वाज हैप्टिक, पर उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि कैसे करना है. तो आई थिंक वो पहले पेपर ने आपको समझा दिया कि कैसे स्ट्रैटेजी हर पेपर के लिए बनानी है. करनी है. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज ऑलवेज टू, आई विल से स्पेंड 10 मिनट्स इन रीडिंग द पेपर और 5 मिनट्स, क्योंकि क्विकली ब्रश अप रीडिंग हो जाती है और तुमको ब्रॉडली पता चल जाता है तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है.
उसके बाद व्हेन देयर इज एन हम्म ऑप्शन ऑलवेज की ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं, हमारे टाइम पे एमसीक्यू नहीं हुआ करते थे, बट आई थिंक आपके टाइम पे होते हैं एमसीक्यूज। वी हम्म यूज्ड टू हैव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यस तो मैम। तभी आइडिया यही रहता था कि कितने, जैसे आप भी बोल रहे कि पूरा पेपर कंप्लीट करो, सो आई एम वन ऑफ दोज यूज्ड टू फिल 55 to 60 पेजेस इन 3 hours, दैट्स माय रिकॉर्ड। तो कुछ भी हो, इफ इट इज नॉन थ्योरी पेपर तो जितना सम आप कर रहे हो वो, बट थ्योरी पेपर में 50 to 60 के पेज के बीच में मुझे भर के लिख के आना है, मतलब दैट वाज माय मेंटालिटी, एंड ऑलवेज फॉलोइंग द सीक्वेंस बिकॉज सो आई थिंक दिस इज ऑल सीबीएसई और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट, आई एम श्योर। हम्म यस मैम, आई एम सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, सीबीएसई, सो हमको ऐसे ही सिखाया गया है कि सीक्वेंस फॉलो करो ऐसा। correct. So our thought process is very similar because I'm also a CBSE student and again a convent student. So the process has been so stuck into our mind na, ki this is the process which you have to follow. You have to spend 10 minutes reading the paper. Once the paper reading is done, or 5 minutes, howsoever, but take initial time to decide your strategy कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Because एक बार आप एक हम्म क्वेश्चन में घुस गए, स्पेसिफिकली अकाउंट्स, द प्रॉब्लम विद अकाउंट्स इज आपका टैली होना चाहिए, और जब वो टैली नहीं होता है ना तो दिमाग ऑलरेडी कंफ्यूजन में फंस जाता है कि हमने क्या गलत किया, और हमारे घर पे सब कुछ टैली होता है, एग्जाम में नहीं होता है। तो जब एग्जाम में चीजें टैली नहीं होती तो यू फील लाइक अरे मेरे को तो सब कुछ आता था, व्हाई इज इट नॉट टैलिंग, एंड इट विल पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू, एंड देन यू कांट डू अदर क्वेश्चंस आल्सो कि व्हाट वेंट रॉन्ग। सो आई थिंक वन मैसेज व्हिच आई आल्सो गॉट फ्रॉम यू इज दैट यू डिडंट पैनिक, यू सेड कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, दूसरा पेपर भी मेरे को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके देना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू ब्रॉट आउट, कि पैनिक नहीं होना है, एंड खुद को बहुत बार अंडरमाइन भी नहीं करना है। पेपर लिख लिया है, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पेपर एंड जस्ट डोंट थिंक अबाउट पेपर 1 इज डन, पेपर 2 इज व्हाट आई हैव टू थिंक अबाउट। सो हैट्स ऑफ टू यू तारा, टेल मी आई प्लीज। वांट टू इंक्लूड समथिंग इन दिस एक्चुअली। मेरा अकाउंट्स का पेपर के अंदर आई वाज अ लिटिल कॉन्फिडेंट इवन आफ्टर सो मच मैथ्स। शुरू में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, पर मैंने यही बोला था, भगवान मैं लिख तो रही हूँ पर ये टैली हो जाना चाहिए पहली बार में, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो हो गया था टैली, मतलब वो अच्छा हुआ कि टैली हो गया था वो। मेरा एक बार भी मैंने वापस उसको चेक नहीं करा। इट टैलीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। जो 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, अमालगमेशन का भी था और दूसरे भी थे कंसोलिडेशन के, वो सब टैली हो गए थे एक बार में। तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहा कि ओके यू आर डूइंग वेल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आई थिंक दैट इज समथिंग ना, अकाउंट्स के पेपर में ये होता है कि तुम्हें पता होता है तुमने सही किया है कि गलत किया है, तो वो देयर इज नो अदर पेपर वेयर यू कैन फिगर आउट यू आर राइट और रॉन्ग, बट अकाउंट्स के पेपर में तो यार यू नो यू आर राइट और रॉन्ग, वन एडजस्टमेंट हियर एंड देयर एंड यू आर डन, ईदर योर बैलेंस शीट विल नॉट टैली, पीएनएल तो ठीक है, बट बैलेंस शीट इज द आउटकम ऑफ द एंटायर थिंग। सो ग्रेट। सो Tara, tell me how Ednovate has paved or played an important role for you scoring AIR. What do you want to talk about us, your professors? Happy to hear that from you. It helped me a lot, obviously. Without Innovate, it was not possible for me to secure an AIR. क्योंकि वही है कि कोर्स इज वेरी वाइड, एंड अगर आप खुद से करते हो तो यू आर नॉट एबल टू एनालाइज एट दिस एज की क्या क्या चीजें हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। जैसे मुझे अभी भी याद है टैक्सेशन के अंदर अमित सर यूज्ड टू टेक आवर क्लासेस, अमित राजपुरोहित सर। मैंने उनको 30 से 40 डाउट्स भेज दिए थे और मैंने उनको बोला था सर प्लीज आप सॉल्व कर देना, एंड आई रिमेम्बर वो एग्जाम से एक दिन पहले उन्होंने सारे डाउट्स मुझे भेजे, उसके सोल्यूशन मुझे भेजे थे। तो दैट वाज कमेंडेबल। मतलब मैंने सोचा था अब चलो ठीक है, डाउट तो डाउट ही रह जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने सारे मुझे सॉल्व करके भेजे थे और उन्होंने मुझे बोला था कि भले मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल सेंड यू ऑल द सॉल्यूशंस। और जब मैं इंस्टीट्यूट पे भी रुकती थी तो लेक्चर्स हो जाते थे तो उसके बाद फैकल्टी वहाँ पे अवेलेबल रहती थी। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता था कि इवन आफ्टर गेटिंग द 8 hours ऑफ क्लास, द फैकल्टीज आर अवेलेबल, यू कैन आस्क देम एनी क्वेश्चन विच यू वांट। वो रुकते थे अच्छे से जितना भी टाइम लग रहा है। इवन मुझे पता है कि मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चंस भी चेक कराए थे, तो ऐसा होता था कि कभी कभी तो 2-2 घंटे भी हो जाते थे इवन आफ्टर 8 hour क्लास। तो फिर मतलब डाउट सॉल्विंग वाज अ थिंग जो मुझे जिसने मुझे बहुत हेल्प करा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके डाउट्स डाउट्स ही रह जाते हैं तो आप उनको भूल जाते हो थोड़े टाइम बाद, और फिर जब वो वापस क्वेश्चन के अंदर आता है तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया। एंड एक और चीज मुझे ये याद आ रही है, महेश सर ने मतलब एक्चुअली हमारा एडनोवेट का एक टेस्ट था, तो उसके अंदर मुझे एक चीज नहीं आती थी, तो मैंने वो ऐसे ही अब्रप्टली, मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है आप एनालाइज नहीं करते तो आप पूछते नहीं हो, पर उस टाइम मुझे वो था कि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नहीं नहीं पढ़ा है ये कहीं पे शायद। तो मैंने महेश सर को भेजा था तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा था, एंड द सेम एडजस्टमेंट केम इन द एग्जाम। तो Oh मुझे wow, वही याद आ रहा था, अच्छा वो मैंने पूछ लिया। करेक्ट। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज ऐसी जो हमें डाउट लगती है और जो हमें लगता है हमें सॉल्व करना चाहिए, यू आर राइट कि बहुत बार हम भूल जाते हैं वो चीज करना, राइट।
और वो हम्म जब एग्जाम में हिट होती है ना, देन इट हिट्स यू वेरी हार्ड, बिकॉज वो मार्क्स होते हैं तभी, मतलब बिकॉज दैट्स द लाइक फाइनल एग्जाम्स फॉर यू, राइट, यू आर अपियरिंग देयर, एंड तब लगता है यार पूछ लेते तो हो जाता। तो एंड आई सो आई एम ग्लैड दैट वी आर डूइंग द राइट थिंग्स बाय इंश्योरिंग दैट सबके डाउट्स रिजॉल्व करे हमारे टीचर्स एएसएपी। थोड़ा बहुत कभी बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस डाउट होते हैं तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है, बट द आइडिया इज ऑलवेज टू एंश्योर दैट सबके डाउट क्लियर हो, एंड ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चा एकदम खुश हो जाए कि अरे 5 मार्क्स तो पक्का भी मेरे, नहीं तो रह जाते अगर मैं वो नहीं कर पाता। सो तारा, डू यू ऑल्सो वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट द रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस और द टेस्ट सीरीज, primarily through the test series mode? uh, uh, because how many papers have you written? Were you happy? What was that? I really want to know, because I believe truly that the more you write, the more you practice, the more comfortable you are for appearing for your exam. एक्चुअली मैम मेरी सेम साइकोलॉजी है। मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं कि इंटर इज क्वाइट वाइड, क्योंकि वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है। पर मैंने उनको शुरू से बोला कि मुझे लिखे बिना याद नहीं होता। मतलब इफ एक सेक्शन मैंने पढ़ा, लेट से सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने पढ़ा, तो उसके अंदर ये कि जब तक मैं उसको लिखूंगी नहीं मेरे को पॉइंट्स नहीं याद होंगे। तो मैंने मेरी पूरी इंटर के अंदर इट नीड एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, वो तो है। मतलब जहाँ पे मेरे दोस्त 4-5 घंटे में एक चैप्टर करते थे, शायद मुझे 1.5 घंटा ज्यादा लगता था उससे, क्योंकि मैं लिख के करती थी, भले वो राइटिंग कैसी भी हो। पर आई यूज टू मेक श्योर दैट वॉट एवर आई एम स्टडिंग इन दोज 8 क्लास, और मेरे जो बाद में मैंने सेल्फ स्टडी वाला भी जो टाइम डिवोट करा था, उसमें भी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। और आई हैव गिवन ईच एंड एवरी टेस्ट दैट वाज कंडक्टेड बाय एडनोवेट। तो मैंने कुछ भी टेस्ट मिस नहीं किया। कभी कभी हो सकता है कि वो मैंने उस टाइमिंग पे नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरा प्रिपरेशन अभी थोड़ा कम है, तो मैं शाम को बैठ के दे दूंगी, और फिर मैं पीडीएफ शेयर कर देती थी, तो फिर वो चेक होके आ जाता था नॉर्मली जैसे बाकी बच्चों का होता है। बट वो ये कि अगर मैं मेरा जितना प्रिपरेशन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है राइटिंग प्रैक्टिस से ही हुआ है। बिकॉज जब आप लिखते हो और उसको खुद वापस पढ़ते हो तो काफी गलतियां तो आपको खुद को समझ में आ जाती है कि नहीं यार ये और अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। एंड व्हेन वी आर ओनली थिंकिंग इन माइंड तो लगता है हाँ बन जाएगा, लेकिन जब वहां लिखने जाते हैं तो वी गेट ब्लैंक कि लिखना क्या है इसके अंदर। सो दैट इज वन थिंग दैट मुझे ऐसा लगता है कि आई डिड करेक्ट, ऑल्दो इट हैज टेकन टाइम। जैसे अकाउंट्स के अंदर भी और जैसे कॉस्टिंग वगैरह सारे सॉल्यूशंस जितने भी मतलब प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, आई यूज टू मेंटेन माय ओन रजिस्टर्स। और उसके अंदर मैं लाइन वाइज सारे सीडब्ल्यू और एचडब्ल्यू क्वेश्चंस जो एडनोवेट के मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं वो नोट डाउन करती थी। और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है जैसे लॉ और ऑडिट, उसके लिए तो जो रेफरेंस बुक्स मतलब जो एडनोवेट का स्टडी मटेरियल है उसके साथ साथ मैं अपने नोट्स भी बनाती थी ऐसे। Do this for you. The reason being, you are Gen Z, and Gen Z is someone who just do not want to write. You have so much technology in your hand ना, तुम लोग को लिखना ही नहीं होता है। You think उसी समय कर लेंगे हो जाएगा, and what happens is when you do not have that practice, ultimately these are pen and paper exams. एमसीक्यू टाइप्स तो है नहीं कि टक 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 करना है कि सोच लिया कॉन्सेप्ट बराबर है। इट्स ओके फॉर मैथ्स एंड ऑल, मेंटल मैथ्स इज गुड की, पर तो भी मैथ्स का भी पेपर होता है। आई एम श्योर फाउंडेशन में एमसीक्यू होता था, बट कहीं तो सॉल्व करना पड़ता ना टू टिक दैट एमसीक्यू फॉर यू ऑल, यू हैव टू डू द रफ वर्क। एंड इट अमेज मी दैट यू आर नॉट राइटिंग ओनली ड्यूरिंग द राइटिंग प्रैक्टिस, राइट, जब भी हम आपको एग्जाम पेपर्स दे रहे हैं या वो, बट यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग योर सेल्फ by making those notes or writing. And when you said you knew that you were taking 1.5 hours more, you knew कि थोड़ा आप पीछे रह जाओगे as compared to your friend, but I think you have that confidence कि मेरा revision too will be much faster than these guys, because वो मेरे दिमाग में बैठ गया अभी, now no one can take that out from me. So great stuff. Tell me, Tara. I used to get disappointed sometimes कि when you compare, obviously when you are calling your friend and you are asking how much you have done, he or she is saying I'm on chapter fifth and I'm only on chapter 2 or chapter 3। तो मैं सोचती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट आई यूज टू स्क्रिबल। अगर मैं अच्छे से नहीं भी लिखती थी तो मैं स्क्रिबल करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो नहीं बैठेगा दिमाग में जब तक Correct, मैं उसको correct, लिखूंगी नहीं तब तक। फिर correct. अल्टीमेटली जब मैंने उनका सेकंड थर्ड रिवीजन सुना, देन आई गेट सेटिस्फाइड कि ठीक है मेरे को शुरू में टाइम लगा था बट नाउ आई एम ऑन माई पाथ। Path, yes, yes. And everyone has a unique style. So there are kids who have photographic memory, they don't have to write, उनको दिमाग में छप जाता है. People like you and me, like I'm also someone who has to scribble. Tara, I know that you are someone who was very self-determined person, right? And you have cut yourself from the social media, which is the biggest distraction people of your age had. How could you do that, Tara? You have to tell me, because though I've been telling this to all my kids, कोई नहीं करता है प्रैक्टिकली। तो शायद अगर आप बोलोगे, हो सकता है मेरे कुछ बच्चे जिनको रैंक चाहिए या जिनका पोटेंशियल रैंक आने का, वो अपनी जिंदगी के इतने घंटे बचा लेंगे बाय नॉट बीइंग ऑन इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाटएवर इट इज।
दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी मैम। एक्चुअली हुआ क्या था, सीए फाउंडेशन का जब रिजल्ट आया था, तो जनरली क्या होता है कि आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद यू हैव सम फ्री टाइम, लेजर टाइम। तो उसके अंदर आप सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह सब चलाते ही हो। तो मैंने भी चलाया था उस टाइम पे, बट आई डिसाइडेड दैट ऑन द डे व्हेन आई विल गेट माय रिजल्ट, आई विल शट इट डाउन। और मैंने क्या किया था, टेम्परेरी डिलीट करा था। तो उसमें एक सेटिंग होती है कि अगर आपने डिलीट करा है एंड यू इफ यू डोंट लॉग इन विद इन 30 days, तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है ऐसा। तो मैंने अपने आप को ये बोला कि अगर तूने 30 दिन के अंदर वापस लॉग इन करा तो यू वोंट बी एबल टू क्लियर द इंटर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जब भी मेरे को इच्छा भी होती थी कि चलो ठीक है लॉग इन करके देख लेते हैं यार, कुछ नहीं होता, तो दैट स्ट्रक इन माई माइंड कि तूने खुद को ये बोला था। और अपने करियर के साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता कि मतलब हमारा तो वैसे भी एक्सटेंड हो गया था, तो 12 महीने, अब 12 वही दिमाग में रहता था, 12 महीने बाद भी अगर तूने इसलिए एक गलती कर दी तो यू मे नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। और वो भी है, मतलब जैसे मैंने सारी चीजें कट डाउन कर दी थी। आई डोंट यूज मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और लिंक्डइन वगैरह कुछ भी नहीं। अभी मैंने वापस उसको चालू किया आफ्टर माय इंटर एग्जाम्स। Now you have full authority and the right to do that. You have cleared it with I will say, flying colors with a rank. And who will stop you now? Now you will be entering into your professional journey, better. So I will tell, start your LinkedIn account, which I think you would have already done, and first post your result, which is very, very important. Before I close and get on to my rapid fire round, which I do with for all my kids, I wanted to ask you, like, I know that your family has played a very, very important role. तो मैं चाहती हूँ कि आप उन सबको ये पॉडकास्ट में कवर करो, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं जिन्होंने बहुत आपको हेल्प किया. जस्ट टॉक अबाउट देम, तारा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मेरे फादर नहीं है, ही पास्ड अवे इन 2019 व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। तो मेरी मम्मी का था कि नहीं, जैसे भी हो यू हैव टू स्टडी, और अब तुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही ऑप्शन है तेरे पास आगे। मैंने बोला कि मेरा शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुझे छुड़वाऊंगी नहीं पढ़ाई, और तू जो करना चाहती है वो कर। बस ये याद रखना कि हम भी पीछे बैठे हैं, मतलब ऐसा। इफ यू आर डूइंग इट, डू इट ग्रेटली नाउ, क्योंकि यही तेरा मौका है सबको प्रूव करने का। फर्दर मेरी नानी ने, मेरे भाई बहनों ने, और इवन आई वांट टू शेयर दैट मेरी मासी और उनके जो इन लॉज है, मतलब मेरे मासड़, उनके जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है, उनको मैं दादा दादी बोलती हूँ, और चाचा, उन सब ने मुझे बहुत हेल्प करी। इवन करंटली वो भी अभी भी मुझे हेल्प कर रहे हैं इन फिक्सिंग सम थिंग्स इन बॉम्बे। अब जैसे मुझे आर्टिकलशिप मुंबई से करनी है, तो अभी भी वो मुझे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। और वो बहुत टाइम्स तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ चल लेना, अकोमोडेशन वगैरह साथ में देख लेंगे, ये वो। तो मतलब मेरी फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी मेरे साथ ही सोती थी, तो मतलब मेरी अगर लाइट चालू है तो वो, उनके पास ऑप्शन था कि वो दूसरे रूम में जाके सो सकती है जहाँ पे लाइट बंद है। नहीं, पर वो बोलती थी कि मैं तेरे साथ ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तू पता नहीं कब सो जाएगी, तुझे पता भी नहीं लगेगा, तो चश्मा हटाना है और लाइट बंद करनी है, ये सब। मतलब वो ध्यान रखती थी कि हाँ ठीक है, अभी ये कितनी बजे सो रही है, तो अब वापस लाइट बंद करनी है इसके लिए। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मैम। मैं शेयर करना चाहूंगी कि सीए फाउंडेशन में मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं थे। आई यूज टू टेक वेरी टॉक टू वेरी लेस पीपल, बट इन सीए इंटर जर्नी आई हैव टॉक टू ईच एंड एवरी क्लासमेट। और मेरे सारे बैचमेट से मैंने बात करी है, एंड दे आर स्टिल वेरी मच क्लोजली कनेक्टेड टू मी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे बहुत टाइम पे लगता था कि यार आज का टेस्ट स्किप कर देती हूँ, आगे वाला टेस्ट दे दूंगी, मेरा प्रिपरेशन थोड़ा डाउन है, तो दे यूज टू लाइक यार जितना आता है चल, उतना तो कर कर आता है, उतना तो देकर आते हैं। मतलब उन्होंने बहुत मोटिवेट करा है मुझे। Right. Naini, and having this kind of support from family and friends is what we look forward for, not only for CA exams, but पूरी जिंदगी भर ऐसा ही सपोर्ट मिले इन सबका. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. एंड एक एक ये जो लेवल्स आप क्लियर करते जा रहे हो, यू आर ऑल्सो मेकिंग देम वेरी प्राउड. आई एम श्योर ऑल ऑफ देम विल बी वेरी प्राउड. And as I say, I can look that you are also a final year rank holder for me. I'm sure you'll work hard. I'm sure you will utilize all your talent, everything, in spite of doing your articleship from Bombay. I'm sure you're going to do that. So all my well wishes to you. So Tara, we are playing this rapid fire round with you, and this is something which I do with everyone. So I'm sure you are told about this, but mummy or masi? मम्मी, आई विल चूज मम्मी। माय मासी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस आंसर। One woman whom you admire the most, be it your family member or somebody
you aspire to be? Anybody, one woman whom you really admire? I actually admire my mother. The reason is very simple कि आफ्टर माय फादर्स डेथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं एक फैमिली के अंदर. और उसके पहले भी एक्चुअली उसके पहले का भी जो 1 1.5 साल था, इट वाज रियली टफ फॉर माय मदर बिकॉज हम तो बहुत छोटे थे, हमें इतना रियलाइज नहीं होता था. पर मेरी मम्मी यूज टू बी 6 डेज बाहर रहती थी वो, और हॉस्पिटल के अंदर, और वो 2 दिन हमारे पास आती थी. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 2 साल तक हमारी मम्मी को सिर्फ सैटरडे संडे ही घर पे देखा है, ऐसा. क्योंकि उनको हॉस्पिटल रहना पड़ता था पापा के साथ. उसके बाद अप्स एंड डाउन्स आए, पर शी रिकवर्ड फॉर अस. वो बोलती है कि मैं आज अगर हूँ यहाँ पे, और नाउ शी हैज रिकवर्ड, और वो हमें बहुत सपोर्ट करती है ऐसा. एंड वी ऑल आर हैप्पीली लिविंग. पर वो मुझे बोलती है हर बार कि मैं वापस जिंदा हुई हूँ एक तरीके से तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा क्या होगा अगर मुझे भी कुछ हो गया तो. No, no, absolutely. And I think God couldn't be everywhere, and that's why He has made mother so that उनका जो बोलते हैं ना, I'm getting little overwhelmed because moms are always like this, always supporting you, making you stronger. तो उनका हाथ और वो बोलते हैं ना, उनका विश्वास, उनका ट्रस्ट हमें हमेशा बनाए रखना है. We have to do all the right things, make all the right choices, ensure that we can make them as much proud as possible. One advice which you want to give to CA aspirants? Just focus on your studies. It is your hard work that will uh, create paths for you. और प्लीज सोशल मीडिया से दूर रहे, और प्लीज खुद के नोट्स बनाए, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. One last question. I know this will put you in a fix. Ajmer or Mumbai? From Mumbai. All that's up to you. So, with this, Tara, we are ending our today's podcast, but had a great time interacting with you.